तो अभी हम लोगों ने एक किल्टा भर दिया है प्लम तोड़ के। आज आपको दिखाएंगे प्लम का तोड़ान। तो यहाँ देखो कितने मस्त लगे हैं, वो टहनी में ही फ्रूट लगे हैं इसके। प्लम की ढेरी लग चुकी है। इस बार हमने पहली बार खुद तोड़े हैं। तो यहाँ पे हम पैनट भर रहे हैं और गिरा दिया यार मम्मी। ये देख रहे हो आप, ये मम्मी ऐसे चालाक है ना यार, क्या बताऊं, रुको बताती हूँ। क्या डंडा क्यों दिखा रहे भाई, देखो डंडा दिखा रहे मम्मी यार क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग गांव में शुरू हो रहा है। तो पिछले गली में अपनी दीदी के घर से वापस आ गई थी और आज मैं सोच रही थी कि आज अच्छे से रेस्ट करूंगी, लेकिन नहीं, जो ये कैमरा के पीछे पर्सन है ना, मेरी माता जी, इन्होंने ना मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाया जैसे छोटे बच्चों को नहीं उठाते, उठ उठ उठ। क्यों उठाया अभी बताती हूँ। तो अपने ट्रिप से मैं पिछले गली वापस पहुंची थी और मैंने सोचा रेस्ट करेंगे अच्छे से, पर मम्मी ने मुझे शाम को भी नहीं बोला और सुबह उठ के फ़ोन कर, पहले इन्होंने कॉल किया, मैं फिर भी नहीं उठी, फिर एक कमरे में ही आ गए, बोलते उठ हमने जाना है नरोला, हमने प्लम तोड़ने हैं आज। और पहले नहीं बता सकते आप, और मैं इतनी थकी हूँ यार, और ऊपर से पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो मम्मी ना, तो उन्होंने मेरे को शाम को होता ना एडवांस में वो अल्टीमेटम देना, वो भी नहीं बताया। और अब बोलते चल चुपचाप से। ये देखो स्कूल के बच्चे स्कूल चल पड़े। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, बाय। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह चाची घास के लिए आए हैं। इतना सारा घास इन्होंने निकाल भी दिया है। बढ़िया। नमस्ते जी, ठीक है आप? ठीक है ठीक। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था सुबह सुबह, फिर मैं फटाफट उठी, नींद में ही उठी, फिर तैयार हो गई। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था, तो हम लोग अपने दोगरी गए थे और उस दिन तो हम अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी चले गए थे। आज भी हम वहीं जा रहे हैं। और तो और बार तो आप पहले दिन बोलते कल हमने ये काम करना है, तो आज क्यों नहीं किया भैया से? शाम को डिसाइड ही नहीं हुआ ना। तो मेरी को थकान भी है, तो 2-3 दिन बाद तोड़ते भाई। थकान होती घूम के, तो घूम के थकान नहीं होती, ट्रैवल करके क्या होता है? कुछ नहीं होता। गाड़ी में गए, गाड़ी में तुम क्या पैदल आए, पैदल गए। खुद दोनों ने घर से निकलना नहीं है। जिस दिन आप जाते ना मम्मी एक दिन ट्रैवल करने, जब हम पिकनिक गए थे शिकारी देवी, अगले दिन कैसे बोल रहे थे आज कितना आलस पड़ा है। काम तो किया ही है। तो काम तो उस दिन इतनी दूर थोड़ी ना गए चल के दोगरी तक। वहाँ तो चल के गए हम मंदिर तो हम भी बहुत सारी जगह चल के गए हैं यार। तो आज सुबह थोड़ा दिन ऐसे लड़ाई से शुरू हुआ था थोड़ा थोड़ा, पर एंड में फिर बात तो माननी पड़ती ना, इनकी बड़े हैं ये। तो चलो अब आज फिर से दोगरी की ओर चलेंगे और आज आपको दिखाएंगे प्लम का तोड़ान। थोड़े बहुत ही लगे, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इस बार मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि इस बार फसल बहुत ही कम है, हर चीज़ थोड़े से है, तोड़ देते हैं उनको भी, फिर दोगरी का काम पूरा निपट जाएगा फिर। तो अभी रास्ते में सामने एक ढाक है और इसमें देखना ना है ना, ये छाता बनाया है मधुमक्खियों ने। मधुमक्खी की एक स्पीशीज़ होती है हमारे यहाँ पे, उसको बोलते हैं गाउड, रिगड़ भी बोलते हैं, काफ़ी डेंजरस से होते हैं। तो उनका छाता है वहाँ पे, यहाँ देखो। और बनाया कहाँ है, बिल्कुल इस ढांक में अंदर को। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल के बीच में। जंगल के बीच फ़ायदा ये है कि गर्मी नहीं लगती। नीचे तो काफ़ी गर्मी होती है ना वहाँ पे नरोला में, लेकिन यहाँ पे जंगल के बीच में इतनी गर्मी नहीं है। मज़े मज़े से चलते रहेंगे, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो अभी चाचू भी आ गए हैं, इन्होंने हमारी स्पीड पकड़ ली यहाँ पे ही। इन चाचू की जॉब है यहाँ नीचे को, तो ये डेली जाते हैं यहाँ। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और यहाँ से अभी हमें लगेंगे 10 से 20 मिनट वहाँ पहुँचने में। रास्ता मैंने आपको पहले भी दिखाया था, क्योंकि ख़राब सा रास्ता है। तो पहले ऊपर तक तो यहाँ पे चील का जंगल था, अब हम आ गया सफ़ेदे के बीच। अब यहाँ पे है ये वाले सफ़ेदे के पेड़ बड़े बड़े। तो फाइनली अब यहाँ से दिख रहा है नरोला। ये जितना भी ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये है सारा नरोला, क्योंकि यहाँ पे नहर का पानी आता है, साथ में ही बह रही है सतलुज नदी। ये देखो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। थोड़ा शिड़ी मुंड है इस जगह का नाम। और इस जगह पे एक पेड़ था, बेचारा सूख गया है। पहले इसमें काफ़ी सारे पत्ते होते थे, छाया भी मिलती थी यहाँ बैठ के, पर चलो क्या करें टाइम के साथ। और यहाँ से दिख रहा है अब प्रोजेक्ट। आज मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है इसमें, उस दिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अभी हम लोग नरोला पहुँच चुके हैं और अभी हम अपने पुराने घर के पास पहुँचे हैं। 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पर लेंगे। और जो घोड़े वाले अंकल यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास 2 घोड़े थे, वो भी अब यहाँ से चले गए हैं। उनका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो यहाँ से बिस्तर बुस्तर सब कुछ लेके चले गए।
यहाँ पे मम्मी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे नहर है और उससे नीचे लोगों के प्लम के बगीचे हैं। ये देखो प्लम के बगीचे कुछ है। तो यहाँ आगे हमारा पुराना घर और यहाँ पे एक नलका भी है, तो पानी ले जा रही हूँ पीने के लिए। अब घर के पास बाद में ही आएंगे, अभी चलते खेत में। चल पड़े, मम्मी तो पहले ही चले गए हैं। हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं प्लम तोड़ने। तो आपको भी दिखाती हूँ। और पानी मैं इसीलिए अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ देखो नहर में आज पानी नहीं, नहर में पानी नहीं है क्योंकि आगे से किसी ने लोगों में खेत में डाली होगी। तो हमारा खेत तो इधर को है तो पानी होगा नहीं, इसीलिए बॉटल में ले जा। चल बड़े खेत की ओर। खेत का रास्ता है बहुत ठंडक भरा, इधर से भी पेड़ इधर से भी पेड़। वैसे तो इस जगह पे बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे जो हमारे पेड़ है वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं ना, पता नहीं हम कैसे ही तोड़ेंगे प्लम। तो आज आपको दिखाएंगे प्लम का तोड़ान। तो अभी रास्ते में मुझे दिखा एक पेड़। इस पेड़ को हमारे यहाँ पे तरिम्बल बोलते हैं। और ये देखो टहनी में ही फ्रूट लगे हैं इसके। आपके यहाँ पे अगर ये होता है तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको तरिम्बल बोलते हैं। और कुछ एक तरिम्बल तो नीचे भी गिरे हैं, देखो इतने बड़े बड़े। फिग फाइकस स्पीशीज है शायद ये। और जो तरिम्बल का पत्ता होता है उसमें कुछ ऐसे दाने दाने निकले होते हैं। तो यहाँ देखो पेड़ में लगे हैं प्लम और आज हम इनको तोड़ने आए हैं। मम्मी ने यहाँ पे तोड़ान शुरू भी कर दिया है, मुझे तो पेड़ में जाना पड़ेगा। और ये वाला प्लम देखो, शाबाश, तोड़ो तोड़ो, टहनी तोड़ो मम्मी आप। तो जो प्लम पक गए हैं ना वो तोतों ने या चिड़िया ने खा भी लिए हैं। हाँ ये डैमेज हो गया, जो नीचे गिर जाते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, फिर वो नहीं चलेंगे। तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ऊंचे, तो मुझे अब इसमें चढ़ना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे प्लम और इस तरह से प्लम को तोड़ते हैं। ये यहाँ देखो गाइस, ये मधु बंदर की तरह चढ़ी हुई पेड़ में। आपने तो चढ़ना नहीं। मेरे को तो नहीं आता भाई चढ़ना, मेरा बस का नहीं आई है, तब तो तेरे को थोड़ी पूछना था। तो अभी हम लोगों ने एक किल्टा भर दिया है प्लम तोड़ के। ये देखो सारे प्लम हैं, ये हमारा लंच है इसमें जो हम साथ लेके आए हैं। और ये हो गए प्लम, एक किल्टा तो हो ही गया है ना। हमने सोचा टोटल इतने ही होंगे, लेकिन ये तो भी एक खेत से इतने हो गए। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे तोड़ने हैं। और हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से सिर्फ एक किल्टा ही प्लम होगा, लेकिन ये तो एक किल्टा अभी 3-4 पेड़ों से ही निकल गए। अभी और पेड़ है तो अभी ले जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी यार। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, पूरे थका देने वाले पेड़ है ना। जाने एक दिन और एक बैग को भरने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये और ये जो देखो ये वाले प्लम पका हुआ है थोड़ा, और बाकी थोड़े ठीक ठीक से है ये प्लम। तो गाइस अभी ना दिन का 1 बज रहा है और हम अभी तक भी नहीं निपटे हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ है और प्लम लगे हैं इस टानी में, उस टानी में, किस टानी में, फिर सब पेड़ में ऐसे करके जाना पड़ रहा है और थकान भी हो गई है बहुत। और यहाँ पे अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, पसीना ही पसीना पड़ गया है, साथ में ना सिर दर्द भी होने लग गई है। मम्मी को बोला था मैंने मुझे रेस्ट करने दो 1-2 दिन, नहीं माने। ये आए प्लम लेके। मैं भी हम 1:30 बजे के लिए निपट जाएं। और अभी एक दूसरे खेत में भी है थोड़े से प्लम, वहाँ से भी लाने हैं। सिर दर्द हो रहा है यार। तो यहाँ देखो कितने मस्त लगे हैं सारे अरुए, लाल हो गए हैं। पहले ये हरे थे जब हम पिछले हफ्ते आए थे, और अब देखो पक्के तैयार। सभी फ्रूट्स में से ना ये आरुए बहुत टेस्टी होते हैं यार। मतलब मुझे प्लम से ज़्यादा अच्छे ये लगते हैं, आरुए अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट निपट चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बगीचे का आम। इतना बड़ा आम है ना, इतना बड़ा आम मैंने आज तक देखा नहीं। वैसे आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखो ये है, इतना बड़ा मैंगो लगा है। साइड में यहाँ से बड़ा लग रहा होगा, पर पता कितना जैसा है। इतना सा मैंगो है, उंगली की जो ये वाली वो होती है ना, इतना आधी उंगली के बराबर मैंगो है। ये एक ही लगा है बेचारा, ऊपर को भी लगे होंगे पता नहीं। अभी जाके हम लोग यहाँ से प्लम तोड़ के निपटे हैं। थोड़े से ये 1 किल्टा और 2 फुल बैग हैं। अभी एक जगह और है तोड़ने को, पर धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। तो फिलहाल हम जा रहे अपने पुराने घर के पास। थोड़ी देर अब रेस्ट करेंगे। अभी हमने लंच भी नहीं किया, लंच भी वहीं जाके करेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम जितना पानी लेके आए थे हमने सारा पानी पिया, ख़त्म हो गया, पानी भी नहीं बचा हमारे पास। वहाँ जाके मिलेगा पानी। जब मैं पिछली बार दोगरी आई थी
उस टाइम मैं ये लेके आई थी साथ में, तो अभी तक ये यहीं पड़ा है। अभी पहुंच गई हूँ मैं पुराने घर के पास। और जब पिछली बार आए थे ना, तब भगवान ने मेहरबानी करके हमें मौसम अच्छा रखा, बादलों वाला था। आज इतनी तेज़ धूप पड़ी है ना यहाँ पे, गर्मी में तो यहाँ आना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी। अभी हम लोग लंच करने लग गए हैं। लंच में हमने लाई है बैंगन आलू की सब्जी, और साथ में ही है बनाना भी थे 2 यार घर में, ये भी लाए हमने साथ में अपने लिए खाने के लिए, पर सुबह से याद ही नहीं था इनका। अब जाके लंच करेंगे यहाँ पे। तो लंच के बाद हमने किया यहाँ थोड़ा सा रेस्ट, और अभी हमें चाचू भी मिल गए। इन्होंने उठाए हैं प्लम, और अभी हम जाएंगे अपने दूसरे खेत, वहाँ पे भी थोड़े से प्लम है, वो ले जाएंगे। एक बैग मेरे पास है, एक मम्मी के पास है, फिर हमें इनको नीचे रोड को ले जाना है। तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने दूसरे खेत। यहाँ पे भी 3 खेत है, तीनों में ही प्लम है, लेकिन ये लगे नहीं है, थोड़े थोड़े लगे हैं, थोड़े थोड़े निकाल देते हैं इनको भी। और इस छोटे से पेड़ में यहाँ अच्छे लगे हैं। और इतनी गर्मी है ना, यहाँ प्लम भी ऐसे गर्म हुए हैं, बिल्कुल गर्म, जैसे कि ये गर्म पानी से निकाल रहे होंगे इनको। एक बैग हो चुका है यहाँ से भी। तो अभी हमने यहाँ पे भी प्लम तोड़ दिए हैं, और यहाँ के प्लम हैं बिल्कुल रेड रेड, देखो यहाँ पे पके हुए हैं पूरे। और प्लम के बाहर से पता नहीं ये वाइट वाइट क्या लगा रहता है, जबकि इसमें हम कोई स्प्रे भी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो लालच में पढ़ते पढ़ते हमें लगा यहाँ पे एक बैग नहीं होगा, एक बैग पूरा। और मम्मी ने तो ढाटू में भी प्लम बांध दिए है, दिखाओ तो। गिरा दिए यार मम्मी, क्या कर रहे हो? अरे सारे प्लम गिरा दिए, सिर पे डालने को किसने बोला आपको? यहाँ भी गिरा दिए, यहाँ भी गिरा दिए, ये प्लम को गिराने में ही बिजी हैं। एक तो ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं, और इन लोगों को प्लम गिराने की पड़ी है। अब मैं आपको क्या बताऊं गाइस, हमारे साथ क्या हो गया। जो मेरा बैग था ना, मैंने उठाया था उसको कि अब हो गया, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, और बैग ही टूट गया, और सारा रायता यहाँ फैल गया। ये देखो यहाँ जा रहे प्लम ही प्लम, प्लम ही प्लम, बैग ही टूट गया हमारा यार। एक्चुअली हम लोगों को एक भैया के साथ जाना है, मेरे कज़न भैया है, तो वो आए हैं, उनके पास पिकअप है, और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम और लेट होते जा रहे हैं, प्लम गिरते जा रहे हैं, और एंड में तो हमारा बैग ही टूट गया, इतने प्लम। और यहाँ देखो थोड़ी लीची भी बड़ी हो गई है, ये है लीची, मुझे लीची का जूस अच्छा लगता है। 2 बैग मम्मी ने उठाया है, किल्टा चाचू उठा रहे हैं, एक बैग मेरे पास भी है, और एक लिफाफा मेरे पास होगा। और फाइनली हम यहाँ से चल पड़े, 5 बजने वाले शाम के। तो फाइनली हम लोग NH पे पहुँच चुके हैं। ये भैया की गाड़ी और ये सामान अब हम पीछे इसमें डालेंगे, डाले में। थक के बुरे हाल, अब घर जाके ही आराम मिलेगा। और नीचे जा रही है रिवर सतलुज, यहीं पे साथ में हमारी डोगरी, ऊपर को जैसे यहाँ से दिखती नहीं है, 15-20 मिनट ऊपर चल के है, सामने प्रोजेक्ट है। तो इनको कर दिया पीछे पैक, मैं और सुमित बैठेंगे आगे। ये मेरा भतीजा है, ये भैया है। अभी यहाँ से हम डाल रहे हैं सीमेंट के गट्टे, ये भी हमारा ही सामान है। एक्चुअली वहाँ पे घर में कुछ काम चला है, तो उसके लिए यहाँ से सीमेंट के गट्टे भी डाल रहे हैं। और उतने में मैं पी रही हूँ ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, मेरे को ये अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर के पास। इधर शटर खोले हैं, अभी यहाँ से सीमेंट भी उतारना है, प्लम भी उतारने हैं। मम्मी उतर गए हैं, और थोड़ा सामान मेरे पास है, मैं ऊपर लेके चलती हूँ इसको। तो ये देखो ये सामान आ गया है। अब ये सीमेंट है, इसमें फीड है गाय के लिए, और ये प्लम है इसमें। तो गांव में पहुंच चुकी हूँ मैं, 6 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, और आज का दिन भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। गांव में आजकल दिन ऐसे ही हैं, बिजी हो जाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ पेटियाँ लेने और पैनट लेने, और उसके बाद प्लम भरने भी है। वैसे हम नीचे भी भर सकते थे, एक तो नीचे गर्मी थी, दूसरा हमें भरने का आइडिया नहीं था मम्मी और मुझे, तो यहाँ पे पिताजी फिर हमें गाइड कर लेंगे। तो ये हमारे प्लम आ गए हैं, प्लम की ढेरी लग चुकी है। तो ये थी हमारी मेहनत आज की, प्लम तोड़े हमने बहुत मेहनत से, एक एक प्लम ढूंढ के निकाला है। हमारी हेल्प चाचू ने भी की है। अब हम इनको पैकिंग करने वाले हैं। पहले इससे जो पके हुए प्लम है वो अलग करेंगे, फिर जो थोड़े ठीक से है वो पैक करेंगे। तो यहाँ पे पिताजी हमारे एक्सपर्ट भरने लग गए हैं। तो आज से पहले ना हम प्लम हमेशा ठेके में देते थे, इस बार हमने पहली बार खुद तोड़े हैं, तो हमें आइडिया भी नहीं कि भरते कैसे हैं। फिर एक चाचू आए हैं गाँव से, ये बता रहे हैं ऐसे भरने हैं, तो हम भी ऐसे ही भरेंगे। तो यहाँ पे अब भरने लग गए हैं। यहाँ पे मम्मी, पिताजी, चाचू और जो गांव से चाचू आए हैं वो। यहाँ पे जो प्लम हमने पैक किए हैं वो पैनेट में इस तरह से दिख रहे हैं, और जिस तरह से बादाम पैक होते हैं उसी तरह से प्लम भी पैक होते हैं पैनेट में। फर्क कितना है, बादाम थोड़े ज़्यादा आते हैं, प्लम थोड़े कम आएंगे
साइज का डिफरेंस रहता है, इस वजह से मैं देख रही हूँ अगर कोई पैनेट खुला रह रहा है तो मैं उसमें टेप लगा के उसको चिपका रही हूँ। मेहनत का काम देखो गाइस, सुबह से चल लगे हैं हम लोग, अभी शाम हो चुकी है। छांट के अच्छी क्वालिटी वाले प्लम आप तक भेजेंगे। मेरे सिर में दर्द हो रही इसलिए मैंने ऐसे बांधा है। प्लम तोड़ने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इनकी ग्रेडिंग करना और अच्छे अच्छे प्लम पैनेट में भरने, और अगर थोड़े छोटे साइज़ के उनको डब्बे में अलग से भरना। तो काम हमेशा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है कि खेत से लेके आए और तोड़ दिए, उसके बाद भरने का भी प्रोसीजर होता है और उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये हमारे पैनेट भर चुके हैं और अब इनको पेटी में भर रहे हैं। 2 पेटियाँ होगी और थोड़े से डब्बे भर रहे हैं। तो प्लम के लिए कुछ ऐसा डब्बा यूज़ होता है और भरो इसको, फिर लग जाएगा पता कि कैसे डब्बे हैं। 2-2 किलो के डब्बे हैं, ये वाले 2-2 किलो के डब्बे हैं। और पेटी में तो जाते हैं हमारे 28 पैनेट। यहाँ पे हमने प्लम भर दिए हैं और साथ में ही हम छोटे छोटे 2-2 केजी की पैकिंग है ये है प्लम की पैकिंग। तो और यहाँ पे लिखा है हिमाचल फ्रूट्स, तो इनको भी भर रहे हैं और ये शायद 4-5 भरेंगे। अब जो हमारे बचे हुए प्लम हैं इनको हम बैग में भरेंगे, इसकी बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे हो रही है अभी स्टेपिंग और रोलिंग। इसमें जो है ना पेटी को बिल्कुल पैक करते हैं बाहर से, और पिता जो चाचू कर रहे हैं। तो गाइस अभी रात ही हो चुकी है और अभी जाके हम निपट रहे अपने कामों से। 8 बजने वाले, अभी तक नए घर पे ही है। अभी वापस पुराने घर जाएंगे, नहाएंगे, फ्रेश होएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। क्यों वही मम्मी खाना भी खाना, मम्मी बोलते सो जाएंगे। हेलो मम्मी, कैसे थके आज? बहुत बुरी तरह से ना। और मैंने कुछ नहीं। हाँ अरे वहाँ जाके ही थक जाते हैं। और मम्मी आपको ही लगी थी ना जाने की। अब आया मजा, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आगे हमारे प्लम, आगे प्लम तो आ गए। खैर प्लम तो यहाँ है। तो चाचू ने आज हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो थैंक यू सो मच चाचू। और तो गाइस अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके और खाना खा के आ गई अपने रूम। और आज बहुत थकान भरा दिन था। मैं हमेशा यही बोलती हूँ जिस दिन मैं खेत जाती हूँ, क्योंकि सच में बहुत, एक तो गर्मी थी, ऊपर से काम, ऊपर से पेड़ ऐसे, और बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी भी मुझे हेडेक हो रही है। मैं अपने साथ दवाई लेके आई हूँ और पानी, डिस्प्रिन खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। और कल के दिन भी मुझे जल्दी उठना है थोड़ा, क्योंकि कल भी हमारे कुछ काम है, काफ़ी ज़रूरी सा काम है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। आजकल ना डेली ऐसा हो रहा है, हर दिन इतना बिजी निकल रहा है और कल फिर से काम है, तो कल वाला मैं कल ही बताती हूँ। फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग करती हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधुरमा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। अभी तक तो मेरा मूड ऐसा था ना बिल्कुल एकदम से, मतलब अभी मुझसे दर्द हो रही है ना, तो जैसे ही मैं आप लोगों से बातें करने लगती हूँ तो मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है और स्माइल खुद ब खुद आ जाती है। अब बताओ यार आपके यहाँ क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मैं घूम के वापस आई नहीं, सीधा खेतों में, और अब कल से फिर से कुछ काम है। और इसी तरह से यहाँ पे प्लम ना हम वैसे हमेशा ठेके में देते थे, वहाँ पे हर बार ठेकेदार आते थे प्लम के, और तो हमें ज़्यादा पता नहीं था कैसे तोड़ने कैसे भरने हैं। तो इस बार ठेकेदार नहीं आए तो हमें खुद तोड़ने पड़े, इस करके हम लोग गए थे। और थैंकफुली भैया भी उसी आज ही गए थे, तो गाड़ी में ऊपर लेके आ गई उनको।